जय गुरुदेव दोस्तों। कभी कभी परमात्मा हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें भूखा नहीं रखता, बल्कि ऐसा भोजन हमारे सामने भेज देता है जिसे देखकर हम खुद डर जाते हैं। और कभी कभी इंसान भगवान से कहता है, अगर तू सच में है तो आज मुझे बिना किसी के सहारे भोजन देकर दिखाना। लेकिन उसे क्या पता होता है कि परमात्मा उसकी इस चुनौती का जवाब किस तरह से देने वाला है। आज की कथा एक ऐसी ही घमंडी व्यक्ति की है जिसे अपनी मेहनत और बुद्धि पर इतना भरोसा था कि वह भगवान की शक्ति पर ही सवाल उठाने लगा था। उसने एक संत से कहा, महाराज, दुनिया में वही खाता है जो मेहनत करता है। आपका भगवान अगर सच में सबका पालन करता है तो मुझे बिना मेहनत किए भोजन खिलाकर दिखाइए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, परमात्मा का दिया हुआ भोजन किस रास्ते से तुम्हारे पास आएगा यह तुम तय नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद वह जंगल में डाकुओं के बीच बैठकर जबरदस्ती खीर खा रहा होगा। लेकिन उस खीर तक पहुंचने से पहले उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अहंकार टूटना बाकी था। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुवीर सिंह नाम का एक संपन्न किसान रहता था। गांव में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उसके पास खूब जमीन थी, अनाज के भरे हुए कोठार थे और मेहनत करने वाले अनेक मजदूर भी थे। रघुवीर अपने परिश्रम पर गर्व करता था। वह अक्सर कहा करता था, मेरे घर में जो कुछ है वह मेरी मेहनत से है। भगवान ने मेरे खेत में हल नहीं चलाया, मैंने चलाया है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर चुप हो जाते। उसी समय गांव में एक महान संत के आने की खबर फैली। उनका नाम था संत रविदास जी। वे गांव गांव जाकर लोगों को भक्ति, प्रेम, सेवा और परमात्मा पर विश्वास का संदेश देते थे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन रघुवीर को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसका मित्र गोपाल दौड़ता हुआ उसके पास आया। रघुवीर, भाई जल्दी चलो, गांव के बाहर संत रविदास जी आए हैं। रघुवीर ने हंसते हुए पूछा, फिर वही संतों का तमाशा? गोपाल बोला, तमाशा नहीं भाई, लोग उनके सत्संग से बहुत प्रभावित हैं। रघुवीर ने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग काम करने की बजाय भगवान का नाम लेकर बैठे रहे, फिर दूसरों के घर खाना खाए, इसे तुम भक्ति कहते हो? गोपाल ने समझाया, पहले उनकी बात तो सुन लो। रघुवीर बोला, चलो आज मैं भी देखता हूँ कि ये संत आखिर लोगों को क्या समझाते हैं। संत से सामना। रघुवीर जब गांव के बाहर पहुंचा तो वहां बहुत से लोग बैठे थे। रविदास जी शांत भाव से सबको समझा रहे थे, मनुष्य को कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन अपने कर्म पर अहंकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम परिणाम देने वाली शक्ति परमात्मा की है। रघुवीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। वह भीड़ के बीच से आगे आया और बोला, महाराज, एक बात पूछूं? संत ने मुस्कुरा कर कहा, पूछो पुत्र। रघुवीर बोला, आप कहते हैं कि परमात्मा सबका पालन करता है, लेकिन क्या कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए भोजन पा सकता है? संत बोले, परमात्मा चाहे तो भोजन किसी भी माध्यम से तुम्हारे पास पहुंचा सकता है। रघुवीर हंस पड़ा, तो क्या मैं आज पूरे दिन कुछ काम न करूं और भगवान मुझे खाना खिला देंगे? संत ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो परीक्षा लेकर देख लो। रघुवीर ने तुरंत कहा, ठीक है, आज मैं न खेत में जाऊंगा, न घर में खाना खाऊंगा, न बाजार से कुछ खरीदूंगा और न किसी इंसान से भोजन मांगूंगा। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रघुवीर बोला, आज देखते हैं आपका भगवान मुझे भोजन कैसे खिलाता है। संत रविदास जी मुस्कुराए। ठीक है, रघुवीर ने कहा, लेकिन अगर शाम तक मुझे भोजन नहीं मिला तो आपको मानना होगा कि इंसान को अपने कर्म पर ही भरोसा करना चाहिए। संत बोले, अगर तुम्हें भोजन मिल गया। रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। संत ने कहा,
मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, विश्वास की परीक्षा लेते समय परमात्मा की लीला पर शक मत करना। रघुवीर ने हामी भर दी, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, अब देखता हूँ तुम्हारा भगवान मुझे कैसे खाना खिलाता है। जंगल की ओर रघुवीर गांव से निकलकर ऐसी दिशा में चल पड़ा जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। चलते चलते उसे एक घना जंगल दिखाई दिया। उसने सोचा, यदि छिप जाता हूँ यहाँ मुझे कौन ढूंढ पाएगा। वह एक विशाल पेड़ पर चढ़ गया और उसकी घनी शाखाओं के बीच जाकर बैठ गया। अब वह पूरी तरह निश्चित था। उसने मन में कहा, न घर वाला मुझे देख सकता है, न गांव वाला। अब भगवान ही अगर खाना खिलाना चाहता है तो खुद भेजे। सुबह बीत गई, दोपहर होने लगी, भूख बढ़ने लगी। रघुवीर बार बार नीचे देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद को समझाता, थोड़ा और इंतजार करता हूँ। कुछ समय बाद दूर से बकरियों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ जंगल में पहुंचे। उस दिन उनके गांव में उत्सव था। वे अपने साथ दूध, चावल और चीनी लेकर आए थे। उन्होंने पेड़ के नीचे आग जलाई और एक बड़ी हांडी में खीर बनने लगी। कुछ ही देर में पूरे गांव में खीर की सुगंध फैल गई। रघुवीर के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं यह खीर नहीं खाऊंगा। मुझे तो भगवान अपने आप भोजन खिलाएगा। तभी अचानक दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। चरवाहे घबरा गए। डाकू, जल्दी भागो, खीर यहीं छोड़ दो। सभी चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल के दूसरे रास्ते से भाग गए। रघुवीर ऊपर बैठा सब देख रहा था। उसने सोचा, देखो, भगवान ने खीर तो भेजी, लेकिन मैं इसे नहीं खाऊंगा। उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। डाकुओं का आगमन। कुछ ही देर में हथियारों से लैस डाकुओं का एक दल वहां आ पहुंचा। उनका सरदार था भैरव सिंह। एक डाकू ने खीर की हांडी देखकर कहा, सरदार, लगता है किसी ने हमारे लिए दावत तैयार की है। भैरव सिंह ने हांडी को देखा, फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। खीर यहाँ है, लेकिन इसे बनाने वाला कहाँ गया? डाकू जंगल में खोजने लगे। तभी एक डाकू की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। सरदार, वहां देखिए। सबने ऊपर देखा। रघुवीर पेड़ पर छिपा बैठा था। भैरव सिंह गरजा, नीचे उतर। रघुवीर डरते हुए बोला, मैं नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरा इस खीर से कोई संबंध नहीं है। सरदार ने बंदूक निकाल ली। नीचे उतर, वरना गोली मार दूंगा। रघुवीर का चेहरा पीला पड़ गया। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आया। डाकुओं ने उसे घेर लिया। भैरव सिंह ने हांडी की तरफ इशारा किया, अब बैठ और खीर खा। रघुवीर पीछे हट गया। नहीं, क्यों? मैं आज कुछ नहीं खा सकता। सरदार ने पूछा, क्यों, खीर में जहर है? रघुवीर बोला, नहीं, मैंने एक संत से वचन लिया है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा। भैरव सिंह हंस पड़ा, हमें तेरे वचन से कोई मतलब नहीं, खीर खा। रघुवीर हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर दया करो, मैं सच कह रहा हूँ। सरदार ने गुस्से में कहा, या तो खीर खा या फिर गोली खा। रघुवीर कांप उठा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। उसके मन में संत रविदास जी की बात गूंजने लगी, परमात्मा भोजन किस माध्यम से देगा, यह तुम तय नहीं कर सकते। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, महाराज, मुझे बचा लीजिए। मैंने आपका मजाक उड़ाया। अगर आज बच गया तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। लेकिन डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते उन्होंने उसे जबरदस्ती खीर खिलानी शुरू कर दी। रघुवीर जितना मना करता, डाकू उतना ही उसे खीर खिलाते। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया। अब वह चुप बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। जिस भोजन के लिए उसने भगवान को चुनौती दी थी, वही भोजन आज उसे जान बचाने के लिए मजबूरी में खाना पड़ा था। कुछ देर बाद भी रघुवीर को कुछ नहीं हुआ। डाकुओं को समझ आया कि खीर में जहर नहीं था।
भैरव सिंह ने पूछा, अब सच सच बता, तू यहाँ पेड़ पर छिपा क्यों बैठा था? रघुवीर ने पूरी घटना बता दी। मैं अपने अहंकार में भगवान को चुनौती देने आया था। सरदार कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, अजीब आदमी है तू। भगवान को परखने जंगल आया था और हमें तेरा पेट भरने का काम करना पड़ा। डाकुओं में से कुछ हंस पड़े। सरदार ने कहा, जा, आज तुझे छोड़ रहा हूँ। रघुवीर को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत वहां से भागा, लेकिन इस बार वह जंगल से भाग नहीं रहा था, वह अपने अहंकार से भाग रहा था। संत के चरणों में रघुवीर सीधे संत रविदास जी के पास पहुंचा। वह दौड़ता हुआ आया और संत के चरणों में गिर पड़ा। संत ने उसे उठाते हुए पूछा, क्या हुआ पुत्र? रघुवीर रोते हुए बोला, महाराज, आपने सही कहा था। संत शांत रहे। रघुवीर बोला, मैंने सोचा था कि भगवान मुझे भोजन नहीं दे सकता, इसलिए जंगल में जाकर छिप गया। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी जगह भोजन खिलाया जहाँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। संत ने पूछा, कैसे? रघुवीर ने पूरी घटना सुनाई, फिर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आज मेरा अहंकार टूट गया। मैंने परमात्मा की शक्ति पर संदेह किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, रघुवीर, परमात्मा को भोजन देने के लिए हमेशा मंदिर से प्रसाद भेजने की जरूरत नहीं होती। वह किसी किसान के हाथ से भी दे सकता है, किसी माँ के हाथ से, कभी किसी अजनबी के हाथ से, और कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बना देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, आज से मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगा। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। संत ने उसके सिर पर हाथ रखा। अहंकार छोड़कर कर्म करो और परिश्रम परमात्मा पर छोड़ दो। यही सच्ची भक्ति है। उस दिन के बाद रघुवीर का जीवन बदल गया। जो व्यक्ति कभी कहता था, मैंने सब कुछ अपनी मेहनत से पाया है, वही अब कहता है, मेहनत करना मेरा धर्म है। लेकिन उस मेहनत को फल देने वाली शक्ति परमात्मा की है। उसने जरूरतमंदों की सेवा शुरू की, भूखों को भोजन कराया और लोगों को परमात्मा पर विश्वास रखने की सीख देने लगा। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और गांव के लोग कहते, जिसे अपने पुरुष पुरुषार्थ पर इतना घमंड था, उसे एक कटोरी खीर ने परमात्मा का अर्थ समझा दिया। कहानी की सीख, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि परमात्मा पर विश्वास करने का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अपने कर्म पर अहंकार करना हमारी भूल है, क्योंकि हम नहीं जानते कि परमात्मा कब किस रूप में और किस माध्यम से हमारी सहायता कर दे। इसलिए आज जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत, मेहनत करते रहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए और मन में विश्वास रखिए, जिस परमात्मा ने आज तक संभाला है वह आगे भी रास्ता जरूर बनाएगा। क्योंकि इंसान रास्ता खोजता है, लेकिन परमात्मा रास्ता बना देता है। यह वीडियो एक आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथा के रूप में प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य किसी संत, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कथा का उद्देश्य केवल भक्ति, विनम्रता, उद्धव और आध्यात्मिक जीवन से मिलने वाली प्रेरणा को साझा करना है। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।